नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस सवर्ण आंदोलन की करेंगे जिसने दिल्ली की कुर्सी को हिला दिया है। साथ ही साथ चर्चा उन तिलचट्टों की करेंगे जिनकी राजस्थान में बड़ी धमाकेदार कुटाई हुई है और इसके बाद जो केजरीवाल के चेले हैं वो सकपकाए हुए हैं। चूंकि पिटाई चेले की हुई है, आशुतोष रंका इनके पकिया शिष्य हुआ करते थे, तो क्यों पिटाई हुई, क्या मामला रहा, ये थोड़ा समझेंगे। फिर अभिजीत दीप के क्यों आग बबूला हो रखे हैं, इसको जानेंगे। और फिर ये भी समझेंगे कि राहुल गांधी को अचानक पैलेट गन वाला मामला कैसे याद आ गया। वो तो बकायदे 1 महीना से भूले हुए थे। ये घटना जो है ये 20 जुलाई की है, उनको याद कब आया? 20 अगस्त को। तो 1 महीना कहां थे राहुल गांधी, ये भी बड़ा सवाल है। और क्यों वो भूल गए थे, इस भूलने की वजह क्या है? बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। दरअसल हुआ क्या कि संसद मार्ग थाने पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं हम धरना देंगे। काहे देंगे? कह रहे हैं ये हम शिकायत लेकर आए हैं, ये जो है पीड़ित है और ये पीड़ित को पायलट गन लगी है और बाकायदे अस्पताल का पर्चा वर्चा लेकर आए हैं। सवाल यह है कि ये कह रहे हैं कि हमने शिकायत दाखिल कर दी है और आप FIR दर्ज करिए, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। अब देखिए यहां 2-3 सवाल उठ रहा है। पहला तो ये कि अभी क्यों इनको याद आया वो शख्स पायलट गन वाला, क्या कारण है? दूसरा, हमको कैसे पता कि वो आंदोलन में था या नहीं था, ये भी बड़ी बात है। वह कहां था, कहां से आया, किसको पता। लेकिन कह रहे नहीं साहब आंदोलन में हिस्सेदारी थी, तो चलिए ठीक है मान लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये, देखिए पुलिस को FIR दर्ज करना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वंदे मातरम के कारण जो फजीहत हो रही है कांग्रेस की, उस फजीहत से डरी और घबराई कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी है, या फिर देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र में खुलासा किया है उस खुलासे से डरी हुई कांग्रेस को, डरे हुए राहुल गांधी को सरपट संसद मार्ग थाने दौड़ना पड़ा। अब सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या खुलासा किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पुणे में जो कार्यक्रम ये करा रहे हैं छात्रों की गूंज का, उसमें तो वही छात्र आ रहे हैं जो छात्र कांग्रेसियों के स्कूल में पढ़ते हैं। अब लीजिए साहब, उसके अलावा बाहर के छात्रों को अलाउ नहीं है। कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की ओपन, ऐसा नहीं कोई ओपन सेशन चल रहा हो जिसमें आप जाइए अपनी बात रखिए, वो दरअसल पूरा ऑर्गेनाइज सेशन है। और सही बात है, अगर बाहर के छात्र जाएंगे थोड़ा पूछेंगे कि भैया एक लंबे समय तक आप भी रहे, आपने JNU बनाया, सही बात है, आपने एम्स बनाया, ये भी सही बात है, आपने IIT बनाया, ये भी सही बात है, फिर क्या वजह रही कि इतना सब बनने के बाद में भी जितना बड़ा नाम हम देख रहे हैं, करण थापर हों, वीर सांघवी हों, राजदीप सरदेसाई हों, ये सब लोग JNU में काहे नहीं पढ़े? ये खुद ही काहे नहीं JNU में पढ़े? क्यों चले गए ऑक्सफोर्ड और ट्रिनिटी? राजीव गांधी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सवाल तो उठता है कि जब बेहतरीन कॉलेज यहीं बने हुए थे तो ये लोग क्यों गए बाहर, यहीं पढ़ना चाहिए था। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इतने सालों में सरकार में रहते हुए आपने एक ऐसा बेहतरीन स्कूल नहीं बना पाए जो ऑक्सफोर्ड को टक्कर दे रहे। भाजपा की सरकार निकम्मी है, ये तो हम भी मान रहे हैं। अगर निकम्मी नहीं होती तो कम से कम इस तरह से छात्रों को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता, इससे तो हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन अपना सवाल तो बीजेपी से है, माफ करिए कांग्रेस से है, और उनसे है जो ये बता रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने तो बड़े तीर मारे। मैं उन तीरों को गिनना चाहता हूं और वहीं से सवाल उठाना चाहता हूं। और मेरा सवाल उन लोगों से है कि भैया तीर मारे, बड़ी ठीक बात है, लेकिन तीर मारने के बाद इनके बेटा बेटी क्यों विदेश चले गए पढ़ने के लिए? इनको भी यही पढ़ना चाहिए था। इलाज कराने के लिए UPA के दौरान सोनिया गांधी को अमेरिका जाना पड़ता है, यहीं इलाज करा लेती। भाई एम्स तो आपने ही बनवाए हैं ना, और तब तो UPA की सरकार थी, क्यों जाना पड़ गया सोनिया गांधी को इलाज कराने के लिए अमेरिका? सवाल ये है, यहां से सवाल उठता है। इसलिए ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं उससे 2 बातें बड़ी साफ है। पहला ये कि जो देवेंद्र फडणवीस ने मामला उठाया कि ओपन सेशन नहीं करते हैं, उस पर पर्दा डालने के लिए, और दूसरा वंदे मातरम ने पूरा माहौल खराब कर दिया है कांग्रेस का।
ये 1937 की दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन 1937 में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, माफ करिए तब तो हम संप्रभु नहीं थे, लेकिन एकता को बनाए रखने के लिए, भाईचारे को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये वो दौर था जब द्वि राष्ट्र की थ्योरी आ चुकी थी, इसलिए कांग्रेस के उस समय के दिग्गज नेताओं ने यह तय किया कि भाई चलिए अभी हम लोगों को, चूंकि देश की एकता जरूरी है और स्वाधीनता जरूरी है, तो इसलिए अभी दो ही स्टैंजा गाते हैं। आज वही बड़प्पन कांग्रेस को दिखाना चाहिए था कि बीजेपी को जो पॉलिटिक्स करनी हो करने दीजिए, हम पूरा गाएंगे, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने कहा नहीं साहब, वोट बैंक पहले आता है, और जब ये वोट बैंक पहले आता है तो ये बैकफायर कर गया। बैकफायर कर गया तो जो इनके घोर समर्थक हैं, घोर समर्थक, उनको ये लगने लगा कि नहीं साहब ये गड़बड़ कर रहे हैं। और आप ये ख्याल रखिएगा, जिस तबके में कांग्रेस पेनिट्रेशन चाहती है उसमें से दो तबका तो इनके साथ है, वो नहीं भी करेंगे तो भी मीम इनके साथ रहेगा, भीम धीरे धीरे जुड़ जाएगा, लेकिन जो तीसरा विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है वो दरअसल इनकी इन्हीं आदतों से इनसे दूर भाग जाता है। तो वंदे मातरम बैकफायर किया तो इन्होंने कहा नहीं हम तो छात्रों की बात करते हैं, तब ये आ गए अचानक। असली कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, सीजेपी लगातार आंदोलन कर रही है और उस आंदोलन में इनका आंदोलन साफ हो जा रहा है, दब जा रहा है, कुछ जान ही नहीं पाता है। इस कारण राहुल गांधी को यह स्वांग रचना पड़ा। यह स्वांग के पीछे का कारण यही है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि अरविंद केजरीवाल के चेले कूट क्यों दिए गए। तो कहानी सुनिए, जहां इनको कूटा गया वो पूरी आपको कहानी लफ्ज बालफ्ज बताता हूं। जयपुर के बंगूर इलाके के रामपुर कवनपुरा गांव में शुक्रवार को काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके समर्थकों पर हमला हुआ। टीम राजकीय प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। मेरा सवाल यही है कि ये कौन है जो प्राथमिक स्कूल का परीक्षण करने जा रहे हैं? हु आर यू? आपको सवाल अगर बुरा लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आगे सुनिए। ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, धक्का मुक्की और पथराव कर उन्हें गांव से बाहर खदेड़ दिया। ये कह रहे थे भाजपा के गुंडे हैं। यही काम ये जंतर मंतर पर जब दबोचे गए तो कहे, जब वहां सब मारपीट हो रही थी, उपद्रव हो रहा था, तो लोगों ने कहा कि साहब सीजेपी को इनको रोकना चाहिए। तो सीजेपी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा ये सब तो भाजपा के गुंडे हैं। जब वो भाजपा के गुंडे हैं तो उन गुंडों को छुड़ाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर क्यों लगाया जा रहा है? छोड़ दीजिए भाजपा के गुंडों को। ऐसे ही कहा जा रहा है कि वो भाजपा के गुंडे हैं। और यहां क्या है, ग्रामीण लोगों ने इनको खदेड़ा। आशुतोष रांका का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता ने हमला किया। उन्होंने बताया कि गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, मोबाइल क्षतिग्रस्त हुए, एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब रांका ने शिक्षा मंत्री को पर आरोप लगाते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अरे यार, इसके 48 घंटे के अल्टीमेटम से मैं पक गया हूं। यह हाल है इन लोगों का। उन्होंने हमलावरों की गिरफ्तारी और स्कूल निरीक्षण पर रोक हटाने की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। अब कर लो ना भाई आंदोलन। देखिए, कहा जाता है ना कि देखिए वो कहावत नहीं याद है, हाँ, अकेला चना बाजे घना। तो अकेला चना, वही स्थिति इनकी है। चलिए आगे। ग्रामीणों का कहना है कि सीजेपी के लोग सुबह गांव पहुंचते थे। उन्होंने उनसे गांव न आने का निवेदन किया क्योंकि स्कूल की समस्या वे खुद और सरकार के स्तर पर हल करना चाहते हैं। बाद में कुछ लोग महिलाओं के साथ गांव में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद बहस धक्का मुक्की में बदल गई। ग्रामीणों ने दावा किया कि किसी महिला के साथ बदसलूकी नहीं हुई है और उन्होंने टीम को गांव से बाहर कर दिया। ठीक है, वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, इसलिए टीन शेड में जो है क्लास वगैरह चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये धकिया दिए गए। ऐसे ही अभिजीत दीप के गए थे पता करने के लिए, तो अभिजीत दीपको को भी ठेल दिया गया। यानी जब जा रहे हैं तो जहां जा रहे हैं वहां क्या कहेंगे कि क्या गड़बड़ है। वो क्या है ना कि इनके जो गुरुजी हैं यानी अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इन लोगों को ठेका दे रखा है। अब उनकी ठेकाई में इनकी कुटाई हो जा रही है। अब उसके लिए क्या करिएगा? उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। अब ग्रामीण नाराज हो जाएंगे तो अब ग्रामीणों को मानना है कि भैया तुम्हारी राजनीति के चक्कर में हमारा स्कूल नहीं बनेगा। और जो लोग गांव में दरअसल नहीं रहते हैं ना,
या जिन्होंने गांव को देखा नहीं है, गांव को जिया नहीं है, गांव को महसूस नहीं किया है, उन्हें गांव की हकीकत नहीं पता है। भैया क्या है ना कि मेट्रोपॉलिटन शहर में या आप ये कहिए अर्धनगरीय शहर में रहने से आप गांव को नहीं समझ सकते हैं। गांव में ये सब होता है। अब आप अगर गांव में पॉलिटिक्स करिएगा तो ग्राम प्रधान को पैसा देना होगा, नहीं देगा, बनवाना होगा, नहीं बनवाएगा, कि तुमको राजनीति करनी है कर लो। उनको रहना वही है। और जो लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं वो तो पर्यटन के लिए आए हैं। तो ये पर्यटन की पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से पिटे हैं। और अरविंद केजरीवाल उस पर्यटन पॉलिटिक्स के पुरोधा हैं। उन्होंने भी राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखा है। अब आते हैं ये जो सवर्णों का आंदोलन है, 21 तारीख की जो है, 21 तारीख का मतलब मुकर्रर था कि इस रोज होगा। इन लोगों को संभवतः परमिशन वगैरह भी मिल गया था, लेकिन न मालूम क्यों सरकार घबराई हुई है। कह दिया गया कि आप रामलीला मैदान जाइए। तो खैर आंदोलन तो चल रहा है और लोग जुटे भी हैं, लेकिन सरकार को गौर करना पड़ेगा और उन्हें भी गौर करना पड़ेगा जिनको लग रहा है कि इन सवर्णों के जुटान से कुछ होगा नहीं। इन तिलचट्टों के जुटान से डरने की बजाय अगर सवर्णों के जुटान से कांग्रेस, माफ करिए, सरकार चितती तो उसका भला हो जाता। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिए।